मैं अक्सर आप सबको ना सेल्फ अवेयरनेस का मशवरा देती हूँ कि आप लोग खुद को जाने, खुद आगाह हो। जाहिर सी बात है, मशवरा देने पे पैसे तो लगते नहीं है और फ्री के मशवरे देना तो वैसे ही हर किसी को अच्छा लगता है ना, दानिश्वर बनना, उस्ताद बनना। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि जो सेल्फ अवेयरनेस है, ये जो खुद आगाही है, ये हासिल कैसे की जा सकती है। सेल्फ अवेयरनेस को कल्टीवेट करने के ना बहुत से तरीके हो सकते हैं और आज मैं एक तरीके पर बात करूंगी जिसे बोलते हैं शैडो वर्क। लेकिन आपको ये वीडियो देखने से पहले ना मेरी पर्सोना, ईगो और शैडो वाली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो फिर आपकी फाउंडेशन नहीं है। जब आपकी फाउंडेशन नहीं है तो फिर आप शैडो वर्क की बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते बिना किसी फाउंडेशन के, क्योंकि शैडो वर्क आता ही तब है करना जब आपको पता हो कि शैडो क्या है, ईगो क्या है और पर्सोना क्या है। आज की वीडियो में मैं शैडो के बारे में डीपली बात नहीं करूंगी कि उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं शैडो वाली। और शैडो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी साइकी के वो हिस्सा, आपकी साइकी का, आपकी नफ्सियात का, कि जिसके बारे में आपको इल्म नहीं होता, जो कि लाशऊर में रहता है। आपके वो तमाम इमोशंस, वो तमाम तर आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो आपने रिप्रेस या सप्रेस की होती हैं, तो वो आपके शऊर से ना आपके लाशऊर में जाकर बंद हो जाती हैं, शैडो बन जाती हैं। ईगो अगर आपकी शख्सियत का वो हिस्सा है, आपकी साइकी का वो हिस्सा है जिसके साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि ये मैं हूं, तो शैडो आपकी शख्सियत का वो हिस्सा है जिससे आप कहते हैं कि ये तो मैं नहीं हूं भाई, ये मेरा नहीं है, मैं हो ही नहीं सकता ऐसा। तो वो तमाम तर चीजें जिसे आप डिसओन कर देते हैं, आपका डिसओन सेल्फ आपका शैडो सेल्फ कहलाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपका ब्रेन वॉश करूंगी और आपको मजबूर करूंगी कि आप शैडो वर्क करें। और उसके लिए जाहिर सी बात है, पहले मुझे आपको इसके फवायद बताने होंगी, थोड़ी लालच देनी होगी, थोड़ा सा आपको परसुएट करना होगा। फिर उसके बाद मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी, क्योंकि टिप्स बहुत जरूरी हैं ताकि आपको पता लगे कि शैडो वर्क को शुरू करने से पहले क्या वो चीजें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। और फिर सबसे आखिर में मैं वो एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप शैडो वर्क को कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कराची बोर्ड से पढ़ा है तो आप लोग को शायद याद होगा कि हमारी जो उर्दू की बुक्स होती थी उसमें ना एक स्टोरी होती थी अकबरी और असगरी वाली, जिसमें अकबरी बड़ी बहन होती है और असगरी जो है वो छोटी बहन होती है। अकबरी बहुत अच्छी होती है, बहुत नेक होती है, जबकि असगरी बहुत लालची और अपनी बहन से बहुत ज़्यादा जलती है। तो दरअसल ये अकबरी और असगरी जैसी कहानियाँ जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं, या फिर जो हमारे फोक स्टोरीज होती हैं, या जो पुराने ज़माने के किस्से होते हैं, या जो भी मैथोलॉजी होती है, इस सब के अंदर ना बहुत सारा विजडम होता है। तो अकबरी और असगरी कोई दो लड़कियां नहीं होती। अगर मैं उनको यूंगियन साइकोलॉजी की नज़र से देखूं तो ईगो और शैडो है। अकबरी ईगो है, ठीक है, और असगरी शैडो, यानी कि आपका डार्क साइड। मगरिब में भी एक बहुत ही फेमस नॉवल है जिसका नाम है डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड। मैं उसका साइकोलॉजिकल रिव्यू जरूर दूंगी, मुझे बहुत पसंद है वो नॉवल, और उस पर एक मूवी भी बनी है। तो ये जो नॉवल है ये भी आपको शैडो और ईगो को समझने में ना बहुत हेल्प कर सकता है कि शैडो और ईगो होता क्या है, अगर आप मजीद जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है और आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्यों भाई मैडम, क्यों करें हम शैडो वर्क, हमें कोई बेनिफिट्स, कोई फवायद तो बताएं, कुछ क्या है हमारे लिए इसमें, हमें ये बताएं कि हमारा क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो आपके बेहतरीन ताल्लुकात बन सकते हैं। अगर आप शैडो वर्क करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके जो ट्रिगर्स हैं, या फिर आपके जो बिहेवियर्स हैं, या आपकी जो एडिक्शंस हैं, या जो कुछ भी आपकी थॉट्स हैं या आपके इमोशंस हैं, ये सब कुछ अगर आपके शऊर में नहीं और आपके शैडो में हैं तो किस तरह से आपके रिलेशनशिप्स को तबाह करते हैं, और कैसे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी टांग अड़ाते हैं, और कैसे आपकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देते हैं। जब आप अपने शैडोज को ढूंढ लेते हैं ना, तो फिर आप ना लोगों से ज्यादा ट्रिगर नहीं होते। और यही वजह है कि जब आप ट्रिगर नहीं होते ज्यादा, आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता चल जाते हैं, तो फिर आपके पास आ जाता है एक कंट्रोल अपने ऊपर। तो जब आपको अपने ट्रिगर्स पता चल जाता है ना, तो फिर लोग या उनकी बातें या हालात या सिचुएशंस ना आपको ट्रिगर ज्यादा नहीं करते, क्योंकि आप अवेयर हो जाते हैं। और वो पावर जो आपने खो दी होती है बहुत पहले अपने इमोशंस को रिप्रेस करके, वो पावर आप वापस से गेन कर लेते हैं। आप दूसरों से ट्रिगर नहीं होते, उन्हें बेहतर तौर पर समझने की कोशिश भी करते हैं। आपको भी समझ में आता है कि यार ये इनके शैडोज हैं या फिर इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ पा रहे होते हैं। आप बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के साथ। वाज़ेह ख्यालात, क्लियर परसेप्शन, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं इस दुनिया में। अगर आपका माइंड क्लियर है ना, आपका मेंटल फॉग नहीं है आपको, और एकदम धुंध वुंध नहीं दिमाग में, और आप क्लियरली देख सकते हैं रियलिटी को,
हकीकत को, सिचुएशन को जैसी वो है, ना कि उसे अपनी कहानियां लगाकर या फिर अपनी ईगो को डिफेंड करके या फिर अपने शैडो को और ज्यादा रिप्रेस करके। वो बच्चे जो ट्रॉमा से गुजरते हैं उनका परसेप्शन तो बहुत डिस्टॉर्टेड होता है, बहुत मसकशुदा होता है। ऐसे में ना शैडो वर्क आपको दोबारा से जो वो पावर है ना अपने परसेप्शन को क्लियर करने की, अपने ख्यालात, अपनी सोच को क्लियर करने की, वो आपको देता है, वो पावर वापस देता है आपको। और फिर आप ना रियलिटी को वैसे देखने लगते हैं जैसी वो है, ना कि आप अपने ट्रॉमा वाले चश्मे लगाकर ना पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं कि पूरी दुनिया मसकशुदा है। ठीक है, तो आपका जो चश्मा है ना उसमें से ट्रॉमा साफ हो जाता है और आपको क्लियरली चीजें नजर आती हैं। शैडो वर्क ना आपके परसेप्शन को न्यूट्रल कर देता है, गैर जानिबदार कर देता है। आप नार्सिसिस्ट की तरह ना ही बहुत ज्यादा आला सोचते हैं अपने बारे में, हालांकि आप इतने आला होते नहीं हैं, और ना ही आप ना बहुत ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं और अपने जो टैलेंट्स हैं या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं आप उन्हें सैबोटाज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है शैडो वर्क का। शैडो वर्क आपकी एनर्जी बचाता है, इनहेंस करता है आपकी एनर्जी को। आपको अंदाजा भी है ये जो ईगो वाला और परसोना वाला जो मखौटा आप सारा दिन लगाकर फिरते हैं, इसको मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है। एक ही किस्म का इंसान बने रहना और अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को डिनाई करना कि आसान काम नहीं है। अपनी ईगो को मेंटेन रखना सारी जिंदगी, अपने लिमिटेड बिलीव्स के साथ जिंदगी गुजारना, आपकी जो एनर्जी है ना वो एग्जॉस्ट कर देता है। आप बहुत एग्जॉस्ट फील करते हैं सारा दिन। क्यों? क्योंकि आपको एक मास्क, एक मखौटा लगाकर ना चलना पड़ता है। आपको अपने ट्रॉमा को, अपने ट्रिगर्स को उनसे बचकर चलना पड़ता है। आप कहते हैं यार मैं ट्रिगर ना हो जाऊं, मुझे ये ना हो जाए, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। इस चक्कर में सोचते सोचते, रूमिनेट करते करते अपनी सारी एनर्जी आप जाया कर देते हैं। क्योंकि आपको ईगो को मेंटेन रखना है, जो आपकी अना है, जो आपका मुखौटा है, मास्क है, उसको लगाए रखना है। और दूसरी तरफ आपके शैडोज का आपको कोई इल्म नहीं है और वो मजीद आपको तंग भी कर रहे हैं, मजीद आपके अंदर वो चीजें आ रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं और आप उन्हें मजीद दबाए जा रहे हैं। और इन दोनों चीजों को मेंटेन रखने में कि शैडो से आप भाग रहे हैं, ईगो को आप पकड़े बैठे हुए हैं, तो इसमें आपकी बहुत एनर्जी जाया होती है। और ये जो ईगो को मेंटेन रखना और शैडो को भी काबू में रखने की कोशिश करना बिना शैडो के बारे में शऊर हुए कि आखिर ये है क्या, बिना सेल्फ अवेयरनेस हुए, तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मुझे भी याद है कि मुझे अपने मास्क को मेंटेन रखने में कितनी ज्यादा एनर्जी जाया करनी पड़ती थी, कितना एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन था मेरा अपने बारे में भी और दुनिया के बारे में भी। यही वजह है कि जब आप शैडो को ईगो के साथ इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जम करते हैं शैडो वर्क के जरिए, तो उसके बाद जो आपकी एनर्जी है ना वो बढ़ने लग जाती है। दिन ब दिन आप फील करते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ कि आपकी बॉडी में फिजिकल और आपके माइंड में मेंटल एनर्जी इनहेंस होती जा रही है। मुझे याद है मैं आज से 4 साल पहले बहुत बुरी हेल्थ में थी और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था। तो जब मैंने वर्कआउट किया, जाहिर सी बात है आपको फिजिकल वर्कआउट भी करना होता है, साथ में आपको एक्शंस भी लेने होते हैं, इसके अलावा आपको मेंटल वर्कआउट भी करना है। तो चर्बी सिर्फ जिस्म की नहीं आपने पिघलानी होती, दिमाग में भी जो चर्बी लगी हुई ना आपके बहुत सारी, आपको वो दिमाग की चर्बी भी पिघलानी है। तो दोनों चर्बियों को पिघलाने के लिए दोनों जगहों पर आपको काम करना पड़ता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप वाकई में फील करते हैं कि वो काम जो आज से पहले आप नहीं कर सकते थे, आप बहुत एग्जॉस्ट फील करते थे, अब वो काफी बेहतर हो गए हैं। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, आपको पता है जो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है ना उस तक दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही पहुंच पाते हैं। ज्यादातर लोग तो कभी अडल्ट हो ही नहीं पाते। 60 साल की उम्र में भी 7 साल या 6 साल के बच्चे का जहन होता है हमारा, क्योंकि हमने कभी खुद पर काम नहीं किया होता, हमने कभी भी अडल्टहुड को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता। हम उस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते कि जहां पर हम अपने आप को फुली अडल्ट महसूस करें कि हाँ हम साइकोलॉजिकली अडल्ट हो चुके हैं। हमारे जिस्म तो ग्रो कर जाते हैं, हम लंबे तो हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो अकल है वो घुटनों में ही फंसी रहती है। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी हासिल करनी है तो शैडो वर्क एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है उसे हासिल करने का। क्रिएटिविटी, तख्लीककारी बहुत ज़रूरी है। शैडो वर्क आपको ना क्रिएटिव बनाता है, क्योंकि अपने अंदर इनर वर्क जो अंदरूनी काम है ना वो किए बगैर आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, वो सब अपना इनर वर्क करके ही मास्टरपीस बनाते हैं। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, आपने कभी अपने अंदर अपने पेन को, अपना जो भी आपके इमोशंस हैं, अगर उनकी आगाही आपको नहीं है, तो फिर आप लाइफ में कभी बहुत क्रिएटिव नहीं हो सकते। आप अपनी जो क्रिएटिव साइड है ना उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये तो थी वो तमाम तर ब्रेन वॉशिंग और वो तमाम तर लालच जो मैं आपको दे सकती थी इस काम को अंजाम देने के लिए। तो अब जो है हम बात करेंगे कुछ टिप्स पर। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उन पर गौर करना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप आगे चलकर शैडो वर्क के लिए ना फुली प्रिपेयर हो सके। सबसे पहली टिप है न्यूट्रलिटी।
यानी कि गैर जानिबदाराना एक रवैया इख्तियार करना। किसकी जानिब? अपनी जानिब। आपको ना अपने आप को सेंटर में लाना होगा। सेंटर पॉइंट यानी कि वो पॉइंट कि जहां पर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना आप बहुत हैप्पी हैं ना आप बहुत सैड हैं, बल्कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं। तो जब तक आप अपने अंदर एक न्यूट्रलिटी को बिल्ड नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जो सैडनेस और हैप्पीनेस है उसको थोड़ा सा साइड पे करके अपना सेंटर तलाश नहीं करेंगे ना, तो आपके लिए शैडो वर्क करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपको शैडो वर्क करने से पहले अपने ऊपर वैसे ही बहुत रिफ्लेक्ट करना होगा कि आप पुरसुकून है नहीं है, जो आपकी एक्सट्रीम सैडनेस है, जो आपकी एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट होता है, आपका सेंटर, न्यूट्रल पॉइंट, आपको वो ढूंढना होगा। और ये प्रैक्टिस से होता है, और वो प्रैक्टिस क्या होती है इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? न्यूट्रल होना है, गैर जानिबदार होना है अपने आप के बारे में, दुनिया के बारे में नहीं। दुनिया को इस वक्त साइड पे कर दें, इस वक्त बात सिर्फ आपकी हो रही है। सेल्फ कंपैशन, हमदर्दी अपने आप से बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप शैडो वर्क करते हैं ना, तो ये कोई इतना मजेदार अमेजिंग किस्म का काम नहीं है कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। बहुत ही माजरत के साथ, लेकिन मैं आपको सच बोलूंगी यहाँ पर, और सच बहुत कड़वा है, कि ये बहुत मुश्किल काम है। ये बिल्कुल भी खुशगवार मजेदार काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप में वो चीजें तलाश करनी है जो इतनी अच्छी नहीं है, जो इतनी मजेदार, इतनी बेहतरीन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर टांग जो सबसे ज्यादा अड़ाता है ना, जिसकी टांग सबसे ज्यादा बीच में आती है, वो है ईगो। क्योंकि ईगो कभी नहीं चाहती कि आपके जो रिप्रेस पार्ट्स हैं वो आए और आपके कॉन्शियस में शामिल हों। ईगो हमेशा चाहती है कि वो डोमिनेंट रहे, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका अपने बारे में परसेप्शन, आपका सेल्फ इमेज है, वो कायम रहे और उसको ठेस ना पहुंचे। अगर तो परसेप्शन अच्छा है, नॉर्मल है, न्यूट्रल है, तो आपकी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन अगर सोचे परसेप्शन बहुत बुरा है या परसेप्शन नार्सिसिस्टिक है, तो उसके तो नुकसानात होंगे ना आपको। और यही वजह है कि आपको सेल्फ कंपैशन बिल्ड करना है कि आपने अपने जज्बात, अपनी सोचें, या जो भी कुछ आपके साथ होने वाला है आगे चलकर शैडो वर्क में, आपने उसके लिए खुद को जज नहीं करना। जो भी सोच आती है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो भी चीज है, आपने अगर वो अगर सरफेस पर आती है और आपको पता चलता है कि आप तो डीप डाउन इस किस्म के इंसान हैं, तो आपने उसके लिए खुद को जज नहीं करना। जहां पर जज करेंगे, जहां पर जो है ना वो धुतकारेंगे या झड़क देंगे शैडो को, तो वो और भी बुरे तरीके से बिहेव करेगा। सेल्फ कंपैशन को अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आपने मेंटली तो अपने आप को समझाना ही है, लेकिन अगर आप अपनी ब्रीथ यानी कि अपनी सांस और अपनी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर तौर पर आप सेल्फ कंपैशन को अपने अंदर कल्टिवेट कर पाएंगे अपने लिए। तो आपने ना अपने जो आपका हार्ट है, जो आपका दिल है, उसको उस पर फोकस ला कर ना एक गहरा सांस लेना है, ठीक है। और आपने वो गहरा सांस लेकर अपने दिल को, उसकी जो बीट है उसको फील करना है, ठीक है। फिर आपने एक्सहेल करना है और ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंक यू बोलना है अपने आप को। आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप अलाइव हैं, आप सेंटर्ड हैं, आप ग्राउंडेड हैं, उसके लिए आपको अपने आप को थैंक यू बोलना है। ये वो प्रैक्टिस है जो आपको सेल्फ कंपैशन को कल्टीवेट करने में मदद देती है। ज़हनी तौर पर भी करना है, लेकिन अपनी बॉडी के जरिए भी आप कंपैशन को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो वो सेंटर वाला पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो न्यूट्रल होना है, उसमें मुराकबा और आपका जो सांस लेने का अमल है वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। कि अगर आप बहुत सैड हैं या आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं, तो आपको बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, बहुत सैड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तमाम तरह फोकस अपनी ब्रीथ, अपने सांस लेने पर लेकर आए और गहरा सांस लें। या फिर जो मुराकबा है ना, वो आपको हेल्प करता है आपकी न्यूट्रल स्टेट में आने में। जो मेडिटेशन है वो आपको हेल्प करती है कि कैसे आपने उस स्टेट में आना है कि ना जहां आप एक्साइटेड हैं, ना आप जो है ना वो बहुत ज्यादा सैड हैं, बल्कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं। आप हैं नॉर्मल, न्यूट्रल, बिल्कुल एकदम चिल, काम। इस सब में ना प्रैक्टिस लगती है और टाइम लगता है। ये 2 दिन का गेम नहीं है। ये गेम वैसे तो सारी जिंदगी चलता रहता है, लेकिन शुरू में आपको ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। शुरू में मेहनत ज्यादा है, आगे चलकर फिर आपको आदत हो जाती है अपने आप पर रिफ्लेक्ट करने की। सेल्फ अवेयरनेस, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, खुद आगही। वैसे तो ये सफर खुद आगही की तरफ ही जाता है, लेकिन उस होल वाली, वो बड़ी वाली खुद आगही को हासिल करने के लिए ना आपको पहले डाटा इकट्ठा करना होगा। तो यहाँ पर जो सेल्फ अवेयरनेस है, यानी कि जो खुद आगही है, उससे मुराद है डाटा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना अपने इमोशंस के बारे में। आप कौन सी बातों पर क्यों और कितना हार्श रिएक्शन देते हैं, कितना रद्द अमल देते हैं और क्यों देते हैं, इसके बारे में। दूसरों में वो कौन सी चीज है जो आपको बहुत ट्रिगर करती है, बहुत बुरी लगती है, वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी खसूसियात हैं शख्सियत की कि जिनकी तरफ आप बहुत जानिबदार हैं, या जिनसे आपको शदीद कोफ्त होती है, इरिटेशन होती है, जो आपके अंदर ना इमोशंस को, बिल्कुल जो चार्ज इमोशंस होता है ना, उनको सतह पर लेकर आ जाती है। तो आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी होंगी, ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी होंगी। ये वो डाटा है
जो आपको इकट्ठा करना होगा। आपके रवैये, आपकी आदतें, आपकी सोच, आपके एहसासात, आपके जज्बात और आपके रद्द अमल, और आपके वो तमाम तर रद्द अमल जो आप सिचुएशंस और लोगों को देते हैं ना, वो तमाम तर रद्द अमल पर आपने गौर करना होगा। हिम्मत और ईमानदारी, करेज एंड ऑनेस्टी, इसके बगैर ना आप शैडो वर्क नहीं कर सकते। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अपनी डार्कर साइड से नजरें मिलाएं और उसे नजरें मिलाकर उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं? क्या इतनी हिम्मत है? क्या इतनी हिम्मत है कि अपने अंदर की कमियों और खामियों को देख सकें, उन्हें एक्सेप्ट कर सकें? क्या इतनी हिम्मत है कि अपनी गलती को कबूल कर सकें? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि खुद अपने साथ बैठकर अपना एहतसाब कर सकें, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकें? आपकी अना हर मुमकिन कोशिश करेगी आकर अपनी टांग अड़ाकर आपको ये बोलेगी कि तुम्हें ये नहीं करना। तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि उसे चैलेंज कर सकें? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी ईगो, अपनी अना को चैलेंज करना। और जो इंसान ये हिम्मत नहीं रखता और जो ईमानदारी के साथ अपनी अना को ना 4 थप्पड़ लगाकर उसको उसकी औकात याद दिलाना नहीं सीख सकता, उसको नहीं आता ये सब कुछ, और वो अपनी ईगो के आगे हार मान जाता है, मजबूर है, तो शैडो वर्क उसके लिए नहीं है। फिर भाई ये आसान काम नहीं है। अगर ये आसान होता ना तो आज क्या ही बात होती। मेरे ख्याल से मैं अपना प्रोपेगेंडा गढ़ चुकी हूँ और अभी वक्त आ गया है आपको अपने प्रोपेगेंडा पर अमल करवाने का। जी हाँ, आप शैडो वर्क के बारे में बताती हूँ कि इसको करना कैसे होगा। सबसे पहले तो शैडो वर्क की जर्नलिंग। जी हाँ, एक जर्नल आपने बनाना होता है जिसको बोलते हैं शैडो जर्नल। मेरा ऐसा जर्नल मेरे फ़ोन में है जिसमें मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है। जाहिर सी बात है, अपने शैडो थोड़ी ना हर किसी को बताता है, तो उस पर पासवर्ड लगा हुआ है और उस जर्नल में आपने वो तमाम तर इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी आप अवेयर हो गए ना, आप अभी हो गए हैं आगा, तो अभी आप अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपके साथ सारे दिन में जो भी सिचुएशन हो रही है, आप जब उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे रात में तो आप लिखेंगे, या फिर आप मुराकबा कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को ना न्यूट्रल स्टेट में लेकर आने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपको जो भी चीज़ें, जो भी रिएक्शंस, जो इमोशंस, जो अपने बारे में पता लगेगा ना, वो सब कुछ आपने लाकर शैडो जर्नल में डंप कर देना है। शैडो जर्नल में जब आप चीज़ें लिखते जाएंगे और फिर आप आने वाले टाइम में जब दोबारा उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिलेगा। और शैडो जर्नल में रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है अपने शैडोज़ का, जो जो भी आप अपने बारे में मालूम कर रहे हैं, जिस जिस सिचुएशन पर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उस सबको लिखें। ये सब कुछ आपने ईमानदारी के साथ करना है और वक्त के साथ साथ आपको ना अपने ऊपर जो रिफ्लेक्ट करने की आदत है ना, वो और भी बेहतरीन होती जाएगी। सब प्रैक्टिस का गेम है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही लेयर्स, आपकी जो साइकी है उसमें जो बहुत सारे लेयर्स चढ़ी हुई है ना, वो तमाम तर लेयर्स, उस तमाम तर तहें हटने लगेंगी और जो आपका डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है वो भी दुरुस्त होने लगेगा। जज्बाती रद्द अमल, इमोशनल रिएक्शंस। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर आपका खुद पर काबू नहीं है और आप बिल्कुल ट्रिगर हो गए हैं और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो भी लड़ाई थी, गुस्सा था, वो सब आपने कर लिया, तो उसके बाद 10 मिनट बैठकर सोचिए ज़रूर कि क्या था जिसने आपको ट्रिगर किया, क्यों आप खुद पे काबू नहीं कर सके। जो सिचुएशन अभी हुई है 10 मिनट पहले, इसमें क्या था ऐसा? वो कौन सी बात थी, वो कौन सी अदा थी किसी इंसान की, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिसने आपसे वो सारा कंट्रोल छीन लिया और आप ना चाहते हुए भी रिएक्शन देने पर मजबूर हो गए। तो अपने तमाम तर इमोशनल रिएक्शंस पर उस टाइम भी रिफ्लेक्ट करने की आदत डालें कि 10-15 मिनट के लिए साइड पर बैठकर सोचें। और ये सब प्रैक्टिस का गेम है। इमोशनल रिएक्शंस आपको आपके बारे में वो डाटा देते हैं ना कि जो एआई के पास भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको वो डाटा नहीं दे सकती जो आपके इमोशनल रिएक्शंस आपको आपके बारे में डाटा देते हैं। अंदरूनी मुकालमा, इनर डायलॉग। अगर आप उन लोगों में से हैं ना कि जिनको अपने आप से बात करने की आदत है, तो आपको बहुत आसानी होगी इनर डायलॉग करने में, क्योंकि आपको आदत तो है, लेकिन अभी आप अपने इनर डायलॉग को ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। आप जब भी आप कुछ करें, कुछ ऐसा आपने रिएक्शन दे दिया या आप ट्रिगर हो गए या फिर कुछ भी आपके साथ सिचुएशन ऐसी हुई है, क्योंकि शैडो जो है ना वो तब ज्यादा बेहतर तौर पर आपके सामने आता है ना कि जब आप ट्रिगर होते हैं, सिचुएशन में जाते हैं और आप इमोशनल रिएक्शन देते हैं, तब आपको ज्यादा बेहतर तौर पर पता लगता है कि आपका शैडो क्या है। तो उसके बाद ना एक इनर डायलॉग जरूर किया करें। मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ बैठकर गॉसिप कर रहे हैं और आप बड़ा जबरदस्त किस्म का जहर उगल रहे हैं किसी के खिलाफ, तो जब आप जहर उगल लें तो उसके बाद ना रिफ्लेक्ट करें, सोचें कि वो क्या था जिसने आपको इतना ट्रिगर किया और आपने इतनी देर उस इंसान के खिलाफ इतना बुरा बोला। तो वो जो कुछ भी आपने किया वो आपके बारे में ना आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि क्या आप उस इंसान से जलन महसूस कर रहे थे,
क्या आपको लग रहा था कि आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया लेकिन आपके साथ नाइंसाफी हुई, या फिर आपका जो विक्टिम है, विक्टिम आपका जो शैडो है, या फिर जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो जब आप उसे मालूम करेंगे, आप उसकी गहराइयों में जाकर एक्सेप्ट करेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ मेरे ख्याल से मैं उस फला इंसान से ना जलन महसूस कर रहा हूँ या मुझे उससे हसद है। तो जब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद, फिर उसके बाद आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ यार ऐसा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ और ये प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करते हैं ना, और अपना जो आपका शैडो है, जो आपकी जलन है, जिसे ना महसूस करने के लिए आप उस इंसान के बारे में काफी देर से बुरा भला बोल रहे हैं, जब आप उसको वापस कॉन्शियस में लेकर आता है ना और आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूँ, मेरी ये फीलिंग है, तो फिर होता क्या है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि उस फीलिंग को और कुछ भी नहीं बल्कि एक्नॉलेज होने की जरूरत होती है। और फायदा आपको ये हो सकता है ना कि जैसे ही आप अपनी जलन को एक्नॉलेज करें कि हाँ यार मुझे लगता है मुझसे ज्यादा बेहतर है और मैं थोड़ा सा यहाँ पर जेलस फील कर रहा हूँ और मेरा ब्रेन मुवाजना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, तो आप उस जलन को सही जगह डाइवर्ट कर सकते हैं। वो जो 1 घंटा आपने अपने दोस्त के साथ बैठकर गॉसिप की, जहर उगला, वहां से आप अपनी एनर्जी, अपनी तवन्नाई, अपना टाइम बचाकर बेहतर जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस तक आने के लिए पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना, रिफ्लेक्ट करना होगा कि आप क्यों लोगों के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, क्यों इतने जजमेंटल हो रहे हैं आप। तो जब भी आप रिएक्शन दें, रद्द अमल दें, तो उस पर रिफ्लेक्ट जरूर करें और यहाँ पर ह्यूमर का इस्तेमाल किया करें अपने इनर डायलॉग में, क्योंकि ये पहली बहुत हैवी वर्क है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और इसमें अगर थोड़ा बहुत ह्यूमर हो तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि मैं अक्सर जब अपने साथ डायलॉग, इनर डायलॉग करती हूँ तो मैं ह्यूमर का इस्तेमाल भी करती हूँ। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ भी, जब मैं किसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही होती हूँ तो मैं खुद से पूछती हूँ कि भाई निदा क्यों इतना जहर उगला जा रहा है आज किसी के खिलाफ, क्या सीन क्या है, क्या कोई जलन हसद हो रही है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो तुम। तो इस तरह से कभी कभार थोड़ा बहुत ह्यूमर ऐड करना, और जहाँ पर डिसेंसी और सीरियस होने की जरूरत है वहाँ सीरियस होना और सीरियस होकर अपने शैडो पर रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और कभी कभार फनी होकर अपने आप से इनर डायलॉग करना आपका जो आपके ऊपर इतना बोझ है आपके शैडो का, उसको थोड़ा हल्का कर देता है। और जब भी मैं बहुत ज़्यादा रुमिनेट कर रही होती हूँ तो मैं उस लूप को तोड़ती हूँ फन के जरिए, ह्यूमर के जरिए, और मैं अपने आप से बोलती हूँ निदा खुदा के लिए यार इतना सेल्फ सेंटर्ड ना बनो, जब देखो अपने दिमाग में अपने बारे में सोचती रहती हूँ, निकलो इस सोच से बाहर और कभी दूसरों के बारे में भी सोचो, कोई और एक्टिविटी कर लो, अपने आप में ही पड़ी हुई हो तुम। फिर उसके बाद डेफिनेटली मैं सीरियस स्टेप्स लेती हूँ उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए, लेकिन मैं कभी कभार जो मेरी ओवर थिंकिंग है या जो लूप है थिंकिंग का, उसको तोड़ती हूँ कभी कभार ह्यूमर के जरिए। तो ह्यूमर अच्छा रहता है, मजाक करना अच्छा रहता है कभी कभार। तो जब आप अपने शैडो को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अपने साथ इनर डायलॉग करते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ भाई ये है, तो उससे होता ये ना कि फिर आपकी एनर्जी बचती है। अब आपको ना अपनी वो जो जलन वाली फीलिंग है, वो जो जेलसी है, उसको दबाने की और उस इंसान के खिलाफ जजमेंटल होने की या जहर उगलने की अब जरूरत नहीं है। अब आपने उसको आइडेंटिफाई किया, आप उसे शऊर में लेकर आए और आपने एक्सेप्ट किया और फिर आपने अपनी एनर्जी कहीं और डाइवर्ट कर दी, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि हाँ यार मैं इंसान हूँ, मेरा दिमाग ऐसे चलता है और हम मवाजना करते हैं, और जब हम मवाजना करते हैं तो हम फिर बुरा महसूस करते हैं। और जलन या जेलसी एक फीलिंग है जो कि मवाजने से पैदा होती है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तो अवेयरनेस जो है ना, देखिए अवेयरनेस आने से फीलिंग्स खत्म नहीं हो जाती, फीलिंग्स आती हैं, लेकिन आप फिर उन्हें बेहतर तौर पर प्रोसेस करना जान लेते हैं। तो शैडोज को आइडेंटिफाई करने से शैडोज खत्म नहीं हो जाते, लेकिन आप उन्हें हैंडल करना जान लेते हैं, वो फिर आपको कंट्रोल नहीं करते बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा गेम जो है ना, ये जो कंट्रोल है वो शैडो के हाथ से लेकर अपने हाथ में लाने का है, ताकि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आ सके, ना कि बाहरी हालात, ट्रिगर्स, शैडोज, इमोशंस, ये सब आपको कंट्रोल करें। एक्टिव इमेजिनेशन, ड्रीम एनालिसिस और आर्केटाइप्स, इस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये आप घर पर भी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक्टिव इमेजिनेशन, ड्रीम एनालिसिस और आर्केटाइप्स, इनको समझने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जो आपको ना, जो माहिरीन होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में, वो आपकी मदद करते हैं आपके शैडोज को मालूम करने में और उनको इंटीग्रेट करने में। इन 3 टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैं आपको समझा सकती हूँ उस लिहाज से। और ह्यूमन साइकोलॉजी में जो ड्रीम एनालिसिस है ना, यानी कि जो आपके ख्वाब होते हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे आपने ख्वाब देख लिया, मैंने फलां को देख लिया, वो मर गया तो उसकी उम्र लंबी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि यूंग का ये मानना था, कार्ल यूंग का, कि जो ड्रीम्स होते हैं वो आपकी जो साइकी होती है ना, जो आपका अनकॉन्शियस होता है,
वो आपसे बात करता है, वो आपसे ना कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है। किसके जरिए? इमेजेस के जरिए, सिंबल्स के जरिए। क्योंकि आपका जो कॉन्शियस पार्ट है ना आपके ब्रेन का, वो लिटरल पार्ट है, यानी कि वो लफ्जों के जरिए या लिखने के जरिए आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन जो आपका अनकॉन्शियस पार्ट है, यूं कहता था कि वो आपसे ना सिंबल्स यानी कि अलामात के जरिए आपसे कम्युनिकेट करता है। तो जो ख्वाब है वो दरअसल आपकी डीप साइकी होती है, आपके साइकी के अनकॉन्शियस पार्ट्स होते हैं जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं सिंबल्स के जरिए। तो उन्हें समझने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो कि यूंगियन साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होता है। ऐसे ही एक्टिव इमेजिनेशन भी है, उसको करने के लिए भी आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए, फिर आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप इतनी ताकत और सकत रखते हैं। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके अलावा आर्केटाइप्स को समझना बहुत जरूरी है, आगे चलकर हम आर्केटाइप्स पर भी बात करेंगे। मेरा फेवरेट टॉपिक है आर्केटाइप्स, एनिमस पर भी बात होगी। लेकिन आज की वीडियो में इतना होमवर्क काफ़ी है, इतनी सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी है, वरना अगर और ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस आ गई तो फिर ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोड नहीं होना है। उतना ही आपने प्रोसेस करना है जितना आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलें, आहिस्ता चलें, स्लो प्रोसेस है और इसको एंजॉय करें। सेल्फ डेवलपमेंट से बड़ा नशा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये मैंने डिस्कवर किया है कि ये नशा, ये लत जिसको लग गई ना एक बार, तो फिर वो उसको रोक नहीं सकता। जितने भी आपने जितने भी ड्रग्स लिए होंगे ना, उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस ड्रग्स यही है। अक्सर दानिश्वर और जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो हमें कहते हैं कि दो कायनात होती है। एक कायनात वो है जो बाहर एग्जिस्ट करती है, और एक कायनात वो है जो आपके अपने अंदर एग्जिस्ट करती है। और जिसने एक बार अंदर की कायनात को खोजने का मजा चख लिया ना, तो फिर आपको नहीं पता कि अगर वो इस रास्ते पे निकल पड़े तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, और ये बहुत मजेदार रास्ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें बाहर की कायनात को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो वो अपने आप को ना जो बाहरी जो यूनिवर्स है, जो एक्सटर्नल यूनिवर्स है, उसके जरिए अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप मालूम करें कि आप कौन से वाले हैं। आपको एक्सटर्नल यूनिवर्स यानी कि जो बाहरी यूनिवर्स है वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है, या फिर आपके अंदर जो एक कायनात बसी हुई है, आपके अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो आपको ज़्यादा मुतासर करती हैं। याद रखिए कि आपका जो अनकॉन्शियस है ना, जो आपका लाशऊरी जहन है, वो आपसे ना अलामात के ज़रिए, एहसासात के ज़रिए, आपसे फ्लैशबैक्स के ज़रिए या फिर मेमोरीज के ज़रिए, इन तमाम तर ज़राए से आपसे बात करता है, आपसे कम्युनिकेट करता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपसे लफ्ज़ों में बात नहीं करता, और यही वजह है कि जो ट्रॉमा जो कि आपके अनकॉन्शियस में होता है वो वर्ड्स की शक्ल में नहीं होता, वो फ्लैशबैक्स की शक्ल में होता है, वो फीलिंग्स, सेंसेशंस, मेमोरी की शक्ल में होता है, जिसको आपका ब्रेन बार बार रिपीट करता रहता है। यही वजह है कि ट्रॉमा को हील करने के लिए ना ये भी बहुत अच्छा एक पाथ हो सकता है कि यूंगियन साइकोलॉजी, जिनको इसमें इंटरेस्ट होता है, जिनकी पर्सनालिटी के साथ ये मैच करती है, तो वो इसके जरिए अपना ट्रॉमा हील करते हैं, और मेरी तो बहुत फेवरेट है। दोस्तों, शैडो वर्क जो है ना वो एक बहुत ही पेचीदा अमल है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस हीलिंग का, अपने आप को जानने का, ये लंबा प्रोसेस होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसमें बहुत सारी ईमानदारी चाहिए, लगन चाहिए, हिम्मत चाहिए। आपको अपने आप के साथ अपना एहतसाब करना आना चाहिए। और जब आप रियलिटी को उस तरह से देखने लगते हैं जैसी वो है, जब आप अपने ट्रॉमा को हील करते हैं, जब आपके डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस ठीक होते हैं, तो फिर आप जब दुनिया को नई नज़र से देखते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आप बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं। ये सारा गेम बाहरी दुनिया से, अपने शैडो से, ये जो कुछ भी चल रहा है, इस तमाम तर आपकी एडिक्शन से, आपके बिहेवियर से, आपकी हैबिट्स से, इन सब चीज़ों से पावर लेकर अपने हाथ में लाना है, ताकि आपकी हैबिट्स या आपकी एडिक्शंस आपको ना चलाएं, बल्कि आप उन्हें चलाएं। आपके कुलीग्स, आपके दोस्त, आपके रिलेशंस आपको कंट्रोल ना करें, बल्कि आप अपने आप के कंट्रोल में हो, आपको अपने बारे में पता हो, आप खुद अपने जज्बात को कंट्रोल करना जानते हो, आप अपने वीक पॉइंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने टैलेंट्स, हर चीज़ के बारे में आगाह हो। तो ये सारा गेम जो लॉस्ट पावर है, जो ट्रॉमा की वजह से या सोसाइटी की वजह से या हमारे पेरेंट्स की वजह से जो खो गई है हमसे, जो ताकत, बस उसको वापस गेन करना है। उस ताकत को वापस गेन करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, क्योंकि शैडोज और ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल है, हर वीडियो में ये बात करती हूँ, ज़िंदगी मुश्किल है, माने इस बात को, और इस किस्म के शैडोज और ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना देते हैं। इसलिए हमारा जो मकसद है ना, वो है अपनी लाइफ को सिंपल करना और आसान करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।